दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टॉपर बच्चे क्या करते हैं अपने एग्जाम्स में टॉप करने के लिए। दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक है कि अपने नोट्स को कैसे तैयार किया जाए। देखो, नोट्स बनाना कोई आसान बात तो नहीं है, लेकिन नोट्स बनाना कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आप नोट्स कैसे बना सकते हो। इस साल आप भी 10th या 12th में आए हो और आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने सीखने हैं, क्योंकि नोट्स लास्ट टाइम आपको बहुत मदद करते हैं एग्जाम्स के टाइम पर। तो ये वीडियो बड़ी कमाल की होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अच्छे नोट्स बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है जिससे आप अगर अपने ही नोट्स दोबारा पढ़ो तो आपको बहुत कन्वीनियंट हो और ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहली चीज तो आपको 2 कलर के पेन्स अपने साथ में रखने हैं। यूजुअली जो 2 कलर्स के पेन हर कोई यूज करता है, एक नीला कलर एक ब्लैक कलर। ध्यान रखना पेन्स अगर थोड़े महंगे हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पेन एक ऐसी चीज होती है जो स्मूथ चले तो बहुत अच्छा है, और ये जो सस्ते पेन्स आते हैं 2-2 5-5 रुपए वाले, ये ज्यादा स्मूथ नहीं चलते। हर किसी का अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन मैं तो कहूंगा आप स्मूथ पेन यूज करो, थोड़ा महंगा वाला यूज करो। इसके साथ में आपको एक हाइलाइटर रखना है। कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर आपको लगता है जो आप लिख लो, और दोबारा अगर उसको ढूंढने की मेहनत आपको नहीं करनी रिविजन के टाइम पर, तो आप हाइलाइटर जरूर रखो। कुछ भी इंपॉर्टेंट हो उसे मार्क करते हुए चलो। दूसरी चीज ये कि अगर मान लो आपको नोट्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी है जो आप पहले नहीं कर पाए, और अब ऐड करने के लिए आप नोट्स को कचरा करने की कोशिश करोगे, ऊपर लिखोगे, नीचे लिखोगे, बीच में ठूस ठूस के लिखोगे, तो ये एकदम सही तरीका नहीं है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सस्ता सा इलाज बताता हूं, पोस्ट-इट्स। ये पोस्ट-इट्स क्या होते हैं? ये इतने तरह से कागज होते हैं जिनको आप निकाल के चिपका सकते हो अपने पेजेस पे। से आपने कुछ भी एक्स्ट्रा लिख लिया, फिर ऊपर से आप इसको खींचोगे तो चिपक जाएगा आपके पेज पे। ऊपर एक आती है टेप इसमें। तो नोट्स को कचरा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यही नोट्स आपके बाद में काम में आने वाले हैं रिवीजन के टाइम पर। तीसरी चीज ये, हर चीज की एक शॉर्ट फॉर्म बना लो। अगर मान लो आपको एग्जाम्पल लिखना है तो आप EX लिख सकते हो। आपको पूरा एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों टाइम वेस्ट करते हो? जैसे आपको 2 वर्ड्स एक साथ लिखने हैं, पास पास, तो पास-2, मतलब 2 का मतलब ये भी पास ही है। उम्मीद करता हूं तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों मैंने अलग अलग पेन्स को यूज करने के लिए कहा, कि हमें अलग अलग पेन्स यूज क्यों करने हैं नोट्स बनाते वक्त। देखो बच्चों, इसका सीधा सा रीजन ये है कि अभी मान लो आपके पास में एक पेन है, आपने एक ही पेन से नोट्स बना लिए। अब किसी भी चीज को आप अगर लिखते हो, नोट्स बना रहे हो, तो ऑब्वियसली उसको 20 से 25 बार रिवाइज करने के लिए बना रहे हो। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको 20 से 25 बार उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो अगर ऐसे नोट्स बनाकर आप पढ़ोगे तो आप क्या क्या पढ़ोगे, और अगर आप हाइलाइटर पेन्स वगैरह का यूज करते हो तो आपको समझ में आता है कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हाइलाइटर से मार्क किया गया है, कम इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया गया है, और जो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सिर्फ लिखी गई हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि नोट्स बनाना क्यों जरूरी है। ये जो नोट्स होते हैं ना, ये एंड मोमेंट काम आने वाली चीजें हैं। यानी एग्जाम के 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, ये वो टाइम होता है जिस वक्त आप पूरी किताब फिर से नहीं पढ़ सकते। आपको 1 महीने 2 महीने के अंदर नोट से रिवाइज करना पड़ता है, तब आपके नोट्स काम में आते हैं। और वो नोट्स अगर अच्छे से लिखे हों, जैसे मैंने आपको बताया हाइलाइटर, ब्लैक पेन, नीला पेन, इन सब से लिखा हुआ हो, तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा। और दूसरी चीज, अगर आपने खुद ने लिखा हो तो बहुत ही अच्छे से याद आ जाएगा कि हाँ ये तो मेरा लिखा हुआ है। लोग होते हैं ना जिन्हें लिखे बिना चैन नहीं पड़ता, लिखकर ही उन्हें समझ में आता है। ये एक और कारण है कि जब हम लिखते हैं, अपना पढ़ा हुआ जब लिखते हैं, तो हमें तुरंत वो चीज याद हो जाती है। अब इस वीडियो को खत्म करते हुए आखिर में मैं एक और चीज आपको बताऊंगा जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देखो, आपके टीचर ने आपको जो कुछ भी लिखवाया, आपने उसके नोट्स बना लिए। अब उनको फिल्टर करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो काम की नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि टीचर ने अच्छा नहीं लिखवाया, टीचर ने बहुत सारी फालतू की चीजें लिखवा दी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी क्लासेस में ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो लिखने लायक नहीं होती, जो सिर्फ समझने लायक होती है। वो चीजें आपको नोट्स के अंदर शामिल नहीं करनी है। नोट्स एक बार लिख लिया आपने, यानी क्लासरूम में जो नोट्स आपने लिखे उनको लॉन्ग नोट्स कहते हैं, और फिर बाद में घर जाकर उनको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट किया, यानी उनको फिल्टर किया। जो जो काम की बातें हैं वो आपने फिर से लिखी। तो ये बड़ा जरूरी होता है। आपको सब चीजें साथ में लेकर नहीं चलनी है। कितना बर्डन लेकर चलोगे? आपने देखा होगा पहाड़ चढ़ने वाले, जैसे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले, जितना ऊपर जाते जाते हैं उतना बर्डन कम करते चले जाते हैं। वैसे ही आपको फालतू शब्दों का, बेकार शब्दों का बर्डन लेकर नहीं चलना है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो कुछ हेल्प करेगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही।